कर्माण्यआरभते देहि देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम उभयम त्व विवेकतः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये प्रहलाद उपदेश का 59वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, कर्माण्य आरभते देही, अर्थात कर्मों को आरंभ करता है देही। देहेनात्म अनुवर्तिना, अर्थात देह द्वारा स्वयं के लिए। कर्मभिस्तनुते देहम, अर्थात कर्मों से विस्तृत कर देता है देह को। उभयम तु अविवेकतः, अर्थात दोनों किंतु अविवेक से। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति जो है, जो आत्मा कह सकते हैं आप, आत्मा जब देह को धारण करता है तो देह को धारण करके आत्मा कर्मों को आरंभ तो करता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ स्वयं के लिए, किंतु इस प्रकार से करके वह अपने कर्मों से अपने कर्मों को ये और विस्तृत कर देता है और अपनी देह को भी विस्तृत कर देता है। अर्थात वो जो उसकी देह होती है वह नष्ट होने के बजाय पुनः प्रकट हो जाती है। तो लोग यही सोचते हैं कि मृत्यु हो जाने पर बस सब नष्ट हो जाता है, अब और कुछ नहीं बचा है। सोचते हैं कि मैं तो अभी हूँ, यू ओनली लिव वंस, तो बस मैं जीता हूँ, मैं ये जीवन जीता हूँ और मैं मर जाता हूँ, बस काम ख़त्म, फिनिश बोल देते हैं, उसके पश्चात कुछ नहीं। तो ये जो स्थिति है उसके विरुद्ध जो है यहाँ पे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं। वास्तव में देह का विस्तार हो जाता है। अर्थात देह जो है आपने जो इस जीवन में प्राप्त की, उससे जो कर्म किए, वह देह की नष्ट हो जाने पर ऐसा नहीं है कि वो समाप्त हो जाता है, देह का विस्तार हो जाता है। अर्थात नई देह जो है आत्मा प्राप्त कर लेता है, फिर उसमें जो है उसको कर्मों को करना पड़ता है। तो ये जो कर्म है ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहेंगे आपकी एक चिपकाव है। यही एक वो स्रोत है जिसके द्वारा जो है हम संसार में चिपक जाते हैं, हम संसार में जुड़ जाते हैं। तो इन कर्मों को करते हुए जो है हमको अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि हम कोई भी कर्म जो है वह स्वयं के लिए ना करें, क्योंकि स्वयं के लिए यदि हम कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। वहीं पे यदि हम कर्म जो है वह स्वयं के लिए ना करके इस यज्ञ के लिए करें या ईश्वर के लिए करें, तो फिर जो है हम उससे लिप्त नहीं होंगे और तब जो है हमारी देह और हमारे कर्म का विस्तार नहीं होगा। तो आप देखिए कि इस जीवन में आप देखेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कि आप कितना भी अध्यात्म के बारे में कह लें उनके कुछ समझ में नहीं आता, कितना भी आप कह लो उनको, कितना भी समझा लो, नहीं समझ आती उनको कोई भी चीज़। और यदि आप उनको बोलो कि आप गुरुओं के पास जाओ या आप जो है ग्रंथों का पाठ करो, शास्त्रों को पढ़ो, तो वो भी नहीं करते हैं। वो पूरे समय जो है किसी न किसी चीज़ में ऐसे लगे रहेंगे, समय व्यर्थ करते रहेंगे, या तो फ़ोन पर जो है लगे रहेंगे, फ़ोन पे गेम्स खेल रहे हैं, या जो है ऐसे ही ताश और कुछ भी, या बस ऐसे ही जो है इधर उधर कुछ भी समय व्यर्थ करते रहेंगे वो। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं कि उनके कर्मों का नाश नहीं हो रहा है। उनको जो उन्होंने पहले ही कर्म किए हुए हैं उनका फल उनको भोगना है, इस कारण से जो वो इन सब चक्करों में लगे हुए हैं। तो जो व्यक्ति जो है वो जब कर्म को ऐसे आरंभ करता है कि वह कर्म से स्वयं कुछ आनंद लेना चाहता है, स्वयं कुछ उससे भोगना चाहता है, तो उसका फल जो है उसको भोगना ही पड़ता है। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। अब यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि यदि अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल जो है वह ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भोगना ही पड़े, आप चाहें तो उसका त्याग कर सकते हैं, परंतु जो बुरा कर्म होता है उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ कोई रोग मिलना है तो वो बुरा कर्म है। अब रोग का जो आपको झेलना है तो झेलना ही है, अब उसका दर्द जो है, पीड़ा जो है झेलनी पड़ेगी आपको। परंतु यदि आपको मान लीजिए कि आपको कुछ अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलना है अच्छा कार्य करने के लिए, तो आप उसका त्याग कर सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो ये स्थिति भी है। परंतु वही है कि व्यक्ति जब कर्म करता है तो कर्म करने में यदि वो त्याग ना करे और वह जो है भोगने के कामना से कुछ सुख भोगने की कामना से यदि कर्म को करता है तो उसका फल जो है वह उसको भोगना पड़ता ही है। और इस प्रकार से जो है व्यक्ति जो है फिर इस चक्करों में ही पड़ जाता है। उसको लगता तो ऐसा है कि हाँ मृत्यु हो जाने पर जो है सब हो जाएगा नष्ट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कर्म आपने किए वो कर्म आप अपने साथ में लेकर के जाते हैं और अगली जो आपका शरीर होता है उसमें जो है आपको उनके फल भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति विवेकी हो जाता है वह इस बात को समझ जाता है कि ये इस चक्कर में मुझे पड़ना नहीं है। यदि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे ये जो सभी दुख मैं झेल रहा हूँ इनसे बचना है और मुझे अपना कल्याण करना है, तो मुझे अपने कर्म को स्वार्थ से करना ही नहीं चाहिए। यदि मैं स्वार्थ से करूँगा तो मैं फंसूंगा ही फंसूंगा। इसलिए स्वार्थ
का त्याग कर देना चाहिए। अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो भी कुछ करना है दूसरों के लिए करना है, दूसरों की सेवा करनी है। जो ये संपूर्ण विश्व है ये वास्तव में ईश्वर ही है। संपूर्ण विश्व जो है वो ईश्वर ही है। ईश्वर का विश्व रूप जो है वो ये संपूर्ण विश्व ही है। तो इस विश्व की हमें सेवा करनी है, क्योंकि ये जो है ये हमारा भार है। ये भार है जो कि हम अपने साथ में लेकर के आए हैं, जिसको कि हमें हमें जो है इसको पूरा करना है। तो ये जो भार है इसको पूरा हमें करना है। सेवा करके हम इसको पूरा कर देंगे। सेवा करके पूरा करने पे हमारे कर्म नष्ट हो जाएंगे। कर्म नष्ट होने पर जो है हमें विवेक प्राप्त हो जाएगा। हमें विवेक प्राप्त हो जाएगा और हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमें जो भी कार्य करने हैं वह स्वार्थ से नहीं करने हैं। तो ये जो भी लोग हम यहाँ पे आसपास देखते हैं जो कि अभी भी अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, उनकी समस्या यही है कि उनके बीच वो भीतर वो विवेक विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि उनके जो कर्म हैं वह भी ऐसे हैं जो कि उनको अभी भी भोगना है। तो यदि आपका आध्यात्म में आपका रुझान है और आपको आध्यात्म में आपको एक उसकी ओर आपको आकर्षण है, तो यही समझिए कि बहुत आपकी आपकी जो आपकी जिसे कहते हैं किस्मत या आपका जो भाग्य है वह इतना अच्छा है कि आपको जो है ये अवसर मिल रहा है कि आप इन सब चक्करों से बाहर निकल सकें। तो हमको यही समझना है कि कर्म के चक्कर में हमें पड़ना नहीं है। हमें स्वार्थी कर्म के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हमको केवल इस संसार की सेवा करनी है और जो है अपना कल्याण करना है। हमारा कल्याण जो है वो सेवा करने से ही होगा। तो स्वार्थ जो होता है वह सदा हमें फंसाने वाला ही होता है। इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए। अपने स्वार्थ को लेकर के कभी भी कार्यों को मत कीजिए। वो यहाँ पे प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।